जिस तरह सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एवं कलयुग में भगवान के पंच सखा इस धरती पर जन्म लेते हैं एवं युग के अंत में भगवान विष्णु द्वारा धर्म संस्थापना के कार्य में पंच सखा अपना सहयोग देते हैं एवं युग कर्म खत्म होने के पश्चात भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम को वापस लौट जाते हैं। इन्हीं पंच सखा का जन्म भी भगवान के अंगों से ही होता है। हर युग में ये पंच सखा अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भविष्यमाल का ग्रंथ एवं पुराणों में इसका प्रमाण मिलता है कि सतयुग में ये पंच सखा निम्न थे: नारद, मार्कंडेय, गार्गभ, स्वयंभू और कृपाजल। सतयुग के अंत में ये अपना काम समाप्त कर वापस वैकुंठ धाम को लौट गए। इसी तरह त्रेता युग के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा धर्म संस्थापना के समय इन पंच सखा ने फिर से जन्म लिया था। उस समय उनके नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान जी। हालांकि हनुमान जी ने रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया था, फिर भी पंच सखा में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र जी के धर्म संस्थापना कार्य में बहुत सहायता की। एवं द्वापर युग में भी पंच सखाओं ने जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण जी के आगमन और उनके द्वारा धर्म संस्थापना के कार्य में उन्होंने अपने हाथ बटाए। द्वापर युग में उन पंच सखाओं के नाम थे दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्री बिच्छू। द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के अंत में लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के इन पंच सखाओं ने फिर से जन्म लिया। कलयुग में इनके नाम थे अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इन्होंने कलयुग में निरंकार ब्रह्मा श्री जगन्नाथ जी के निर्देश से पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्हीं के निर्देश से दिव्य ग्रंथ भविष्यमालिका की रचना की। भगवान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पापों का भार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है तथा प्राणियों के मन में दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम आदि के बदले द्वेष, क्रोध, काम एवं ईर्ष्या आदि भर जाती है, तब तब उनके भक्तों का दुख दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर सत्य, दया, शांति एवं क्षमा और प्रेम की संस्थापना कर धरती माता का बोझ हल्का करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। कलयुग के अंत में मैं कल के रूप में मेरे आने से पहले ही तुम पंच सखा धर्म को पुनः स्थापित करने एवं चारों युगों के भक्तों के उद्धार हेतु उनके एकत्रीकरण के लिए और उनको भ्रष्टाचार के मार्ग से सत्य के मार्ग पर लाने के लिए भविष्यमाल का ग्रंथ की रचना करो एवं भक्तों की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने कलयुग से संगम युग तक और संगम युग से सतयुग तक होने वाली सभी बातों की सच्चाई को भविष्यमालिका ग्रंथ के रूप में लिख दिया है। इसको पढ़कर एवं सुनकर भक्तों की चेतना जागेगी और वे भगवान की खोज कर उनकी शरण में जाएंगे। जय श्री राधे कृष्ण। शेष अगले अध्याय में।